अब आगे। नूरवी नम आंखों से मैरिज सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ डेट और ईयर को देखे रही थी। उसे अब तक समझ आ गया था कि उसका रिबॉर्न हुआ है, लेकिन वो अभी भी खुद में ही उलझी हुई थी। वही खड़े जियान का ऑरा एकदम से काला पड़ गया था। वो चाहता था कि नूरवी बिना कोई ड्रामा करे शादी के पेपर्स पर चुपचाप साइन कर दे, लेकिन ये लड़की उसके सामने अब रोने लग गई थी। जियान नूरवी के करीब झुककर उसके गालों पर अपने पकड़ बनाते हुए बेहद ठंडेपन से कहा, तुम अभी इन पेपर्स पर साइन कर रही हो या फिर मैं कुछ? बात को अधूरा ही छोड़ते हुए जियान ने बेरमी से नूरवी के होंठों को अपने दांतों के बीच दबाकर किस करने लगा। दर्द से नूरवी की आंखें एक पल के लिए भींच गए, लेकिन अगले ही पल वो अपने आंखें खोले जियान को एकदम खामोशी से देखने लगी। उसे अपने होंठों पर इस वक्त बहुत दर्द महसूस हो रहा था और उसके आंखें नम भी थे, लेकिन जियान को उसने एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं धकेला। वो इस वक्त उसके होंठों को बेरमी से काटते हुए दर्द दे रहा था, लेकिन नूरवी को लग रहा था कि जो दर्द उसने अपने पिछले जन्म में जियान को दिया था, यह दर्द तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। नूरवी की आंखों के सामने इस वक्त वो सारे पल घूम रहे थे जो उसने जियान के साथ अपने पिछले जिंदगी में गुजारा था। वो उससे हमेशा पागलों की तरह मोहब्बत करता रहा और नूरवी उसे हर पल तोड़ते हुए उससे नफरत निभाती रही। और आखिर मैं उसे क्या मिला? मौत। दर्दनाक मौत, जो शायद वो इसका हकदार थी। लेकिन उसका बच्चा? ये सब सोचते हुए नूरवी के आंखों से आंसू बह रहे थे, तो वही जियान की गुस्सैल नजर नूरवी की नम आंखों पर ही टिक सी गई थी। वो उसे अभी भी किस कर रहा था, लेकिन नूरवी को खामोशी से उसका दिए हुए दर्द को सहता देख उसे अजीब सा बेचैनी महसूस हो रहा था। वो धीरे से नूरवी के होंठों को रिहा कर उससे गुस्से से कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ नूरवी, तुम मुझे और मेरे दिए हुए दर्द को झेल नहीं पाओगी। जियान के अलग होते ही नूरवी तेज तेज सांस लेने लगी थी। उसने जियान के बात पर कोई जवाब नहीं दिया, सीधे पेन उठाकर उन पेपर्स पर साइन कर गई। वही जियान अपने चेहरे पर हैरान भरी भाव लिए एक नजर पेपर्स को देखा, फिर नूरवी को। क्या इस लड़की ने अभी अभी उसकी बात मान गई थी? बिना ना नुकुर किए मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर गई। जियान ज्यादा ही हैरान था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक नूरवी सिर्फ उससे ना पसंद करते आई थी। उसका आसपास रहना भी नूरवी को घुटन सा महसूस कराता था। वो जियान से कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जियान उसके लिए पूरी तरह पागल था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नूरवी उससे प्यार करे या ना करे, लेकिन नूरवी सिर्फ उसकी है। आपने इन पर अभी तक साइन क्यों नहीं किया? नूरवी ने जियान की तरफ देखते हुए पूछा। जियान, जो उसे ज्यादा ही गहरी नजरों से देख रहा था, वो नूरवी की बात पर बिना कोई जवाब दिए उसके हाथ से पेन लिया, फिर सीधे पेपर्स पर साइन कर दिया। जियान, पंडित जी कब से कह रहे हैं कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम नूरवी को लिए नीचे आ रहे हो या फिर मैं पंडित को वापस उसके घर भेज दूं? बाहर खड़े जियान का दोस्त आद्विक ने कहा। यह सुन जियान की दांत भींच कर रह गए। बाहर खड़े वो लड़का क्या उसके हाथों मरना चाहता है, जो उससे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है? जियान नूरवी के तरफ देखा। नूरवी डोर के तरफ देख रही थी। जियान उसका हाथ पकड़कर सख्ती से कहा, गेट अप। नूरवी उठने के बजाय उसके हाथ को झटकाई तो जियान का गुस्से से जबड़ा कस गया। वो गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कुछ कहता, तभी नूरवी ने अपने दोनों हाथ उसके तरफ ऐसे बढ़ाई जैसे वो चाहती हो कि जियान उसे अभी गोद में उठा ले। जियान हैरानी से नूरवी के तरफ देखता रहा। ये लड़की उसे कहीं पूरी तरह पागल बनाने की तैयारी तो नहीं कर रही है? जियान अपना एक आईब्रो चढ़ाते नूरवी से कहा, व्हाट? नूरवी ने कहा, मुझे चलकर नहीं जाना। जियान बिना कुछ कहे उसे घूरने लगा। जो लड़की उससे छुने भर से ही गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगती थी, वो खुद इस वक्त उसे अपने गोद में उठाने कह रही है। जियान को अपने गोद में ना उठाता देख नूरवी बोली, अब आप मुझे गोद में उठा रहे हैं या फिर मैं अद्विक को आवाज लगाऊं? आई एम श्योर वो मुझे अपने गोद में उठाने का मौका बिल्कुल नहीं गवाएगा। बोलते हुए नूरवी थोड़ा शर्माई,
जैसे आद्विक पर उसे पूरा भरोसा हो और वो उसकी हर बात मानेगा। वही जियान की हाथों की कसकर मुट्ठी भींच गए थे। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम जियान, तुम सुन भी रहे हो? अरे यार, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और पंडित मेरे सर पर चढ़ रहा है और तुम रूम से बाहर भी नहीं निकल रहे हो। कहीं शादी से पहले तुम सुहागर तो नहीं मनाने लग गए? जियान और नूरवी को फिर से आद्विक का गुस्से से चिढ़ा हुआ आवाज सुनाई दिया। नूरवी की बात पर जियान गुस्से से उसे चिल्लाकर कुछ कहने को हुआ था, लेकिन आद्विक की बात सुन उसे और गुस्सा आ गया था। वही आद्विक की आवाज सुन नूरवी के होंठ मुड़ गए थे। वो बेड से उतरकर डोर के तरफ जाते हुए बोली, आद्विक जी डॉट, वही रुकिए, मुझे अभी आपसे एक हेल्प चाहिए था। नूरवी ने बोलते हुए आगे कदम रखा ही था कि जियान का हाथ उसके कमर में कस गया। नूरवी रुक के अपना सर ऊपर कर जियान को देखा तो वो एकदम से सहम गई। जियान का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। उसकी ये बेवकूफ बीवी किसी और को अपने गोद में उठाने कहने जा रही है। क्या वह इसे बर्दाश्त करता? वो गुस्से से नूरवी के चेहरा पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें किसी गैर मर्द के करीब जाने दूंगा? जियान, तुम नूरवी को लेकर बाहर आ भी रहे हो या नहीं? बाहर खड़े अद्विक ने फिर से जियान को गुस्से से आवाज लगाया तो जियान का माथा तनका। वो गुस्से से डोर के तरफ घूरने लगा, जैसे वो अभी अपने गुस्से के आग में आद्विक को जलाकर राख कर देना चाहता हो। वो नूरवी को घूरते हुए उसका हाथ पकड़ा और बाहर जाने को हुआ, लेकिन नूरवी अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिली। जियान के कदम रुक गए। वो गुस्से से नूरवी को अपने सामने खींचा, फिर वाण भरी लुक देते हुए उससे कहा, नूरवी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं हूं। मुझसे दूर जाने तुम जितना इस तरह जिद करोगी उतना ही मुझसे हर्ट होगी। वैसे तो नूरवी ने शादी के पेपर्स पर साइन कर दिया था और अब वो दोनों लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ थे, लेकिन जियान को ऐसा लग रहा था कि नूरवी नीचे जाकर उसके साथ मंडप में बैठना नहीं चाहती है। उसके साथ 7 फेरे लेते हुए विधि विधान से उससे शादी नहीं करना चाहती है। मैंने कहा ना जियान, मुझे चलकर मंडप तक नहीं जाना। अपना सर झुकाए नूरवी ने जियान से बड़े ही शिकायत भरी आवाज में धीरे से कहा। नूरवी की ये जिद देख जियान कुछ पल एकदम खामोश रह गया। नूरवी का इस तरह का जिद उसके लिए बिल्कुल नया था और एकदम स्पीचलेस कर दिया था। वो एक गहरी सांस लेते हुए नूरवी के बेहद करीब गया, फिर उसे अपने गोद में उठाए बाहर चला गया। जियान। बाहर खड़े अद्विक अभी भी जियान को आवाज लगा रहा था, लेकिन जैसे ही रूम का डोर खुला तो वो एकदम से चुप हो गया, क्योंकि जियान उसे किसी राक्षस की तरह घूर रहा था। जियान अपने दांत टटोरते हुए उससे कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। जियान इतना कहकर हाल में सजाए हुए मंडप के तरफ चल पड़ा, लेकिन उसकी नजर अब नूरवी पर जा टिकी थी। नूरवी की नजर भी जियान के चेहरे पर ही थी, लेकिन उसका वो देखने का नजरिया ज्यादा ही प्यार भरा था। जियान आराम से नूरवी को मंडप में बैठाया, फिर खुद भी उसके बगल में बैठकर शादी के विधि विधान पूरा करने लगा। उस पूरे मेशन में जियान, नूरवी, आद्विक और जियान का एक और दोस्त आगम और पंडित के अलावा कोई नहीं था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था शादी का ये नजारा इनके अलावा इस वक्त कोई ना देख रहा हो। 2 परिवार इस वक्त अपने आंखों में गुस्सा लिए इस शादी का हर एक रस्म को देख रहा था। खुराना मिशन हाल में लगाए हुए बड़े से टीवी के स्क्रीन पर इस वक्त जियान और नूरवी का शादी दिखाया जा रहा था। अब तक जियान नूरवी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर अब नूरवी का मांग भर रहा था, तो वही सोफे पर बैठे हुए जियान के दादाजी विक्रांत खुराना अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए खामोशी से ये सब देख रहे थे। तभी एक मिडिल एज के आदमी ने गुस्से से कहा, समझ नहीं आता जियान नूरवी के लिए इतना पागल क्यों है? भारद्वाज परिवार से हमारा कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा और ना ही कभी बन पाएगा, लेकिन फिर भी इस लड़के को उन्हीं के बेटी से ही शादी करनी थी। वो आदमी जियान के बड़े पापा विशाल खुराना था, जो उनके शादी से बिल्कुल ना खुश लग रहे थे।
वही हाल में जियान की बड़ी माँ माया, माँ कालिंदी और जियान की बहन वष्टी सभी मौजूद थे और ये सब उन्हें ज्यादा ही चौंका दिया था। विशाल की बात पर वहां कोई कुछ नहीं कहा और चुपचाप सभी टीवी के स्क्रीन को घूरते रहे। तो वही दूसरी तरफ भारद्वाज निवास। नूरवी के दादाजी अभिनव भारद्वाज और नूरवी के डैड सौरभ लाल रंगत में बदले अपने गुस्सैल नजरें टीवी पर गड़ाए खड़े थे। तो वही सोफे पर बैठी नूरवी की मां पारुल ये सब देख बस रोए जा रही थी। मम्मा, जब से नूरवी दी किडनैप हुई है तब से आपने ना कुछ खाया पिया है और ना ही खुद को ऐसे रोने से रोक पा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आप बीमार हो जाएगी मम्मा, प्लीज शांत हो जाइए ना। नूरवी की बहन उर्वी ने पारुल को शांत करने की ना काम कोशिश करते हुए कहा। पारुल बस रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, मेरा दिल नूरवी के लिए रोए जा रहा है उर्वी। जियान को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी उसे जियान के कैद में फंसकर उससे शादी करना पड़ रहा है। पता नहीं मेरी नूरवी कितना रोई होगी, जियान ने उसे कितना डराया होगा। हम खुरानास के सामने कहीं से भी कम नहीं है, फिर भी हमसे हमारे ही घर की बेटी का रक्षा नहीं किया गया। बोलते हुए पारुल फूट फूट कर रोने लग गई। वही सौरभ अपने जगह से उठते हुए अभिनव से कहा, जियान ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है बाबूजी, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से चिल्लाते हुए सौरभ जाने को हुआ, लेकिन उसे अचानक से ध्यान आया कि मंडप में बैठी नूरवी बिल्कुल खामोश है। वो भी अच्छे से जानते थे कि नूरवी जियान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर वो मंडप में जियान के बगल में इतना खामोश क्यों बैठी है? उसे तो रोना चाहिए था, जियान से बचकर जाने के लिए कोशिश करना चाहिए था, लेकिन वो शादी के हर रस्म में उसका साथ दे रही थी। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि जियान नूरवी से जबरदस्ती शादी कर रहा है। कहीं जियान ने उसे इस हद तक तो डरा धमकाया तो नहीं कि वो अपने इमोशंस तक दिखा नहीं पा रही। सौरभ ऐसा ही सोचता खड़ा रहा और कुछ पल बाद वो शादी का वीडियो अपने आप ऑफ हो गया। वही पारुल का रोना ज्यादा हो गया था। वो उठकर सौरभ के पास जाकर बोली, सौरभ, मेरी बच्ची उस राक्षस के कैद में है सौरभ, जाओ ना जाकर उसे ले आओ, मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती प्लीज। रो रो कर पारुल की आंखें सूज गए थे और उनकी हालत खराब होते जा रहा था। सौरभ उसे संभलाते हुए वापस सोफे पर लाकर बैठाते हुए कहा, शांत हो जाओ पारुल, नूरवी को मैं सही सलामत घर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पारुल फिर भी शांत नहीं हुई, वो बस नूरवी के नाम लेते हुए रोती रही। दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी नूरवी खुद का गुस्सैल चेहरा देखते हुए अपने जेवर उतार रही थी। उसके आंखें गुस्से अंगारे बरस रहे थे। तो वही डोर के पास खड़े जियान नूरवी को ही देख रहा था। क्या होगा आगे इस कहानी में? नूरवी अपनी मां से बदला ले पाएगी? आखिर पारुल का सच क्या था? क्या मरते वक्त नूरवी की सारे सवालों का जवाब मिल गया था या अभी भी कुछ चुप कर रह गया था? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई कोल्ड हार्टेड हस्बैंड